नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है लाल किताब के मास्टर कोर्स में क्लास 9। आज हम बात करने वाले हैं लाल किताब खाना नंबर 5 के बारे में। तो खाना नंबर 5 हमारे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। खाना नंबर 5 हमारे डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। खाना नंबर 5 हमारी वो लाइफ भी रिप्रेजेंट करता है जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो लाइफ होती है वो भी खाना नंबर 5 की हमें बताता है। अब डायरेक्ट चलते हैं कि खाना नंबर 5 में कारक कौन है। तो खाना नंबर 5 के जो कारक हैं वो हैं हमारे बृहस्पति देव। खाना नंबर 5 में जो राशि आती है वो आती है सिंह राशि, सूर्य देव की राशि। तो सूर्य देव इस घर में राशि के स्वामी होते हैं। खाना नंबर 5 इकलौता ऐसा घर है जिस घर में बृहस्पति देव और सूर्य देव दोनों ही अपना अपना फल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जुपिटर इस हाउस में आ जाता है तो जुपिटर कैन गिव सूर्य देव रिजल्ट्स ऑल्सो, और सूर्य देव अगर फिफ्थ हाउस में है तो सूर्य देव यहाँ बृहस्पति देव के रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो खाना नंबर 5 में अगर बृहस्पति देव हैं तो वो सूर्य देव के रिजल्ट मतलब बच्चे के रिगार्डिंग रिजल्ट भी हमें दे देते हैं। और अगर यहाँ सूर्य देव हैं तो सूर्य देव यहाँ बैठकर हमें एजुकेशन रिगार्डिंग पॉजिटिव पॉइंट्स भी दे देते हैं। अब पॉजिटिव के साथ साथ याद रखें नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर बृहस्पति देव हमारे बच्चे के लिए बात कर रहे थे तो वो हमारे लिए बच्चे के लिए खराब भी हो सकते हैं। सूर्य देव जहां हमारे बच्चे के लिए बात कर रहे थे तो वो हमारे एजुकेशन के लिए भी खराब हो सकते हैं। तो सूर्य देव और बृहस्पति देव ऐसे हमारी दोनों चीजों में इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। इसको और अच्छी तरह जब हम समझेंगे तो वो हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं इसे और स्टार्ट करते हैं लाल किताब के श्लोक और लाल किताब के भावफल से। अब हम बात करते हैं संबंधित चीजों के बारे में। बृहस्पति देव नाक और केसर को दर्शाते हैं। सूर्य देव इकलौता लड़का लाल मुंह का बंदर। चंद्र देव यहाँ चकोर को दर्शाते हैं। शुक्र देव यहाँ कुम्हार का आवा, मिट्टी, ईंटों का भट्टा और कांसे के बर्तन, ये चीजें शुक्र देव दर्शाते हैं। मंगल देव इस घर में भाई, नीम का वृक्ष। बुध देव इस घर में दर्शाते हैं बांस, फकीर की आवाज, आशीर्वाद, पोते और दूध देने वाली बकरी। शनि देव यहाँ दर्शाते हैं काला सुरमा और बुद्धू लड़का। ठीक है। राहु देव दर्शाते हैं हमारी छत को और केतु देव दर्शाते हैं टॉयलेट एंड पब्लिक टॉयलेट को। ये सारी चीजें प्लैनेट के संबंधित चीजें थी खाना नंबर 5 से रिगार्डिंग, याद रखें। अब हम बात करते हैं खाना नंबर 5 के श्लोक के बारे में। औलाद भविष्य पाचन शक्ति। घर 5वां है ज्ञान गुरु का, तेज तपस्वी होता है, हवा रोशनी लड़के पोते वक्त आइंदा होता है। खाना नंबर 5 बृहस्पति देव का ज्ञान, मतलब हम अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे और हमें क्या क्या ज्ञान सीखने को मिलेगा। हमारा एजुकेशन, हमारी पढ़ाई, ये सारी चीजें खाना नंबर 5 से होती है। तेज तपस्वी होता है। बृहस्पति देव सूर्य देव की तरह यहाँ चमकने का सितारा हमें बनाते हैं। और हम कितना अच्छा फर्स्ट हाउस रखते हैं, मतलब हम जितने अच्छे होंगे हमारा खाना नंबर 5 उतना ही अच्छा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसका और भी अर्थ है कि खाना नंबर 1 से हेल्प आती है खाना नंबर 5 में। तो जितना अच्छा खाना नंबर 1 होगा उतना अच्छा खाना नंबर 5 होगा। हवा रोशनी लड़के पोते। हवा जो होती है वो बृहस्पति देव होती है, रोशनी जो होती है वो सूर्य देव होगी, लड़का सूर्य देव, पोता बृहस्पति देव। वक्त भविष्य या वक्त आइंदा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? जब हमारा बच्चा काम करना शुरू करेगा वो कितना सफल हो पाता है वो भी खाना नंबर 5 से पता चलेगा। और हम तब कितने आराम से जी पाएंगे या हमें बच्चों की ही टेंशन लगी रहेगी, ये भी चीज खाना नंबर 5 बता रही है। औलाद जन्मता उम्र बुढ़ापा, महल बचत औलाद के हैं। औलाद का जन्म या हमारा बुढ़ापा, जैसे कि मैंने बोला कि हम जब बूढ़े होंगे हमारे बच्चे जवान होंगे, तो अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो हमारा बुढ़ापा
खराब होने वाला है, या हमारे बच्चों ने ही हमें नहीं पूछा, तब भी हमारा बुढ़ापा जो है वो खराब होने वाला है। महल बचत औलाद के हैं। हमने जो कुछ करा है अपनी ज़िंदगी में, हमने जो कुछ पैसा इकट्ठा करा है, मकान बनाए हैं, वो सब कुछ बच्चे का होने वाला है। रोशनी पक्की घर पहले की, हवा अच्छी घर 5 की हो। पहला घर जितना अच्छा होगा, 5वें घर को उतनी अच्छी हेल्प मिलेगी और उतना अच्छा खाना नंबर 5 अच्छा असर देगा। अगर खाना नंबर 1 बहुत खराब है, तो खाना नंबर 5 भी बहुत खराब हो जाएगा। गुरु टेवे में जब तक उम्दा, औलाद दुखी ना होती हो। गुरु टेवे में जब तक उम्दा, गुरु मतलब बृहस्पति देव, खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 में, इन हाउसेस में बृहस्पति देव के दुश्मन बुध, शुक्र और राहु अगर आ जाते हैं, तो बृहस्पति देव खराब है। तो ये बच्चे के सुख में भी हमें हल्की सी प्रॉब्लम देगा और साथ ही साथ हमें एक और प्रॉब्लम देगा, वो है हमारी एजुकेशन में और बच्चों की एजुकेशन में। दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम्स देने वाला है। अब ये कितनी देगा, कि किस लिहाज से देगा, ये हम कुंडली के अनुसार पता करते हैं। शनि शुक्र हो जब तक 5वें बैठा, ऋण सूर्य और बृहस्पति का होता है। शनि और शुक्र से सूर्य और बृहस्पति देव का ऋण लग जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे समझना है हमें कि कैसे ऋण लगेगा। घर 3, 9 या चौथे मंदे असर बुरा घर 5 का है। अगर खाना नंबर 3, 9 और 4 मंदा होता है, तो खाना नंबर 5 बुरा हो जाता है। रवि गुरु दोनों से कोई घर 10वें जब बैठा हो, 5वें घर ख्वा दोस्त उसका जहरी दुश्मन होता हो। अब हमें इस सारी चीज को समझते हैं ऑन अ प्रैक्टिकल कुंडली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति देव खराब कैसे होते हैं। तो वो जब भी सेकेंड हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में और 12th हाउस में बृहस्पति देव के शत्रु, जो कि हैं बुध देव, जो कि हैं शुक्र देव और जो कि हैं राहु देव, अगर इनमें से कोई एक भी खाना नंबर 2, 5, 9 या 12 में आता है, तो हमारे जुपिटर देव खराब हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, कुछ अड़चने आनी शुरू हो जाएगी एजुकेशन में और बच्चे की एजुकेशन में भी। ठीक है, इससे ये चीज का बहुत ध्यान रखें। ये बिल्कुल भी नहीं है कि इससे बच्चा नहीं होगा या वो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएगा। कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है, बट ये कोई फिक्स नहीं है। कितना खराब होगा उस हिसाब से ही हम असर देंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है। अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है, शनि शुक्र हो जब 5वें बैठा, ऋण सूर्य और बृहस्पति का होता है। जब भी शनि देव और शुक्र देव खाना नंबर 5 में बैठते हैं, तो इसे भी समझते हैं। अब एक मेजर पॉइंट जो आपको समझना है कि खाना नंबर 5 में अगर शुक्र देव बैठेंगे, खाना नंबर 5 में अगर शुक्र देव बैठेंगे, तो ऋण होगा जुपिटर का और साथ ही साथ ऋण सूर्य देव का भी होगा। लेकिन अगर इस हाउस में शनि देव बैठ जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव का ऋण होगा। मतलब बृहस्पति देव का ऋण इस समय नहीं होगा जब आपके शनि देव खाना नंबर 5 में बैठेंगे। इसे मैं एक और बार लिख देता हूं कि अगर खाना नंबर 5 में शनि देव बैठेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव का ऋण होगा। अगर शुक्र देव बैठेंगे, तो दोनों का ऋण होगा, मतलब सूर्य देव का भी होगा और साथ ही साथ जुपिटर का भी ऋण होगा। ठीक है, अब हम आखिरी लाइन पर चलते हैं। घर 3, 9 या चौथे मंदे असर बुरा घर 5 का है। अब इस लाइन को बड़े अच्छे से समझना है। खाना नंबर 3, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 5। अब एक पॉइंट तो हमें सीधा समझना है, वो यही है कि खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 ये एक मुश्तरका घर हैं। ये एक मुश्तरका घर हैं जिनका एक घर का असर दूसरे घर में मिल ही जाता है, जिसके कारण वर्ष क्या होता है, खाना नंबर 3,
का असर खाना नंबर 5 से मिल जाएगा, खाना नंबर 9 का असर खाना नंबर 5 में मिल जाएगा। अब हमें इसमें भी एक और बात समझनी है कि खाना नंबर 5 जो होता है, 5वां घर जो होता है, ये बच्चा का घर होता है, मतलब चाइल्ड का घर होता है। थर्ड हाउस जो होता है ये एनर्जी का घर होता है, मतलब बच्चे पैदा करने की ताकत तो तीसरे घर से आएगी। तो मान लीजिए ताकत ही नहीं है तो बच्चा भी नहीं होगा। तो खाना नंबर 3 अच्छा होना बहुत जरूरी है। खाना नंबर 9 की बात करें तो खाना नंबर 9 वो घर है जिससे मुझे मतलब फर्स्ट हाउस को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब मेरे बड़े बुजुर्ग मेरी कितनी सहायता करते हैं, मेरे लिए कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं या मेरे लिए क्या क्या करके गए हैं। अगर कुछ भी नहीं किया है तो मुझे बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना ही मैं बेस से स्टार्ट करूंगा उतना ही 5वें घर को भी परेशानी आएगी। जितना मुझे मेरे 9वें घर से मतलब मेरे बड़े बुजुर्ग से जितना अच्छा स्टार्टअप मिलेगा, उतना ही मैं उससे आगे काम करना शुरू करूँगा और मेरा बच्चा उससे आगे काम करना शुरू करेगा। तो ये पॉइंट होता है खाना नंबर 9 के अच्छा होने का। आशा है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट आता है जो कि सिर्फ खाना नंबर 5 के लिए नहीं, ये हमेशा ध्यान में रखें। गुरु सूर्य से घर 10वें जब कोई भी बैठता है, तो 5वें घर में अब जो कोई बैठेगा वो दुश्मन हो जाएगा। एग्जाम्पल, सूर्य देव हमारे फर्स्ट हाउस में है और 10th हाउस में अब शनि देव बैठ गए, या मान लीजिए कोई और अन्य प्लैनेट पे बैठ गए, एनी प्लैनेट। अब 5वें घर में जो भी प्लैनेट बैठेगा, मान लीजिए मंगल देव बैठ जाते हैं, अब ये जहरी दुश्मन होंगे। इस जहरी दुश्मन के कारण क्या होगा, मतलब उनके अपने ही मेल चाइल्ड ही मरते रहेंगे या मेल चाइल्ड प्रोड्यूस ही ना हो, मतलब 5वें घर का बहुत ही बुरा असर मिलेगा अगर ये कंडीशन हो। एक और कंडीशन के बारे में बात करते हैं। जुपिटर से भी यही हाल है, बट जुपिटर से जब होगा तो एजुकेशन पे बारे में बात होगी कि एजुकेशन बहुत खराब हुई होगी जब जुपिटर से लेंगे। सूर्य से जब लेंगे तो 101% बच्चे के रिगार्डिंग बात है। तो ये बात, दोनों बातें आप अच्छी तरह समझें। अब लास्ट लाइन, गुरु रवि और राहु केतु कहीं भी उसके बैठे हों, घर 5वें का फल इन ग्रहों पर होता है। मतलब अगर 5th हाउस एम्प्टी है तो जुपिटर विल रूल हमारी एजुकेशन और हमारी बच्चे की एजुकेशन भी, सूर्य देव विल रूल हमारे बच्चे, और राहु केतु ऑब्स्टेकल्स को बताते हैं। अगर हमारा 5वां घर खाली है तो इस हिसाब से हमें प्रेडिक्शंस करनी। अब आशा करते हैं कि आपको 5वां घर बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा, और 5वां घर थोड़ा छोटा था तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट है तो हमें ज़रूर बताएं, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।